करीमुल्लाह के दर पर चलो चादर चढ़ाएंगे करीमुल्लाह के दर। मम्मी अम्मी के साथ पढ़ेगा चलो चादर चढ़ाएंगे करीमुल्लाह के दर पर चलो चादर चढ़ाएंगे करीमुल्लाह के दर पर मुकद्दर आजमाएंगे करीमुल्लाह के दर पर मुकद्दर आजमाएंगे करीमुल्लाह के दर पर। दिलों के फूल और दिलों के फूल और तागा कलमे का चादर में दिलों के फूल और दिलों के फूल और तागा कलमे का चादर में दिलों के फूल और तागा कलमे का चादर में वो हम चादर बनाएंगे करीमुल्लाह के दर पर चलो चादर चढ़ाएंगे करीमुल्लाह के दर पर चलो चादर चढ़ाएंगे करीमुल्लाह के दर पर। नहीं सानी हो जिसका चादरों में वज़्न आलम में नहीं सानी हो जिसका चादरों में वज़्न आलम में वो चादर लेके जाएंगे करीमुल्लाह के दर पर चलो चादर चढ़ाएंगे करीमुल्लाह के दर पर चलो चादर चढ़ाएंगे करीमुल्लाह के दर पर। हर खिलती कली से कादरी गुलशन की बू आए हर खिलती कली से कादरी गुलशन की बू आए हर खिलती हर खिलती कली से कादरी गुलशन की बू आए। खिलाफ में दे दी और इसमें से खिलता है तुम्हें मेहनत कर खिलती कली से खुशबू आए कादरी गुलशन ये जो एक हिसाब से कलियां है क्या ये कलियां हैं क्योंकि अभी इनको फूलना फलना है तो ये भी वही जाते हैं जो आज वो दुनिया पार करके चले। अब कुछ मसले इसमें से हैं वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। कुछ लोग दुनियावी चीज़ को देखते हैं। शरीयत जो है दुनिया का जिस्म चमकाने की जिस्म को एकदम साफ सुथरा और उठ के दिखती है लेकिन उससे तुम्हारी रूह कामयाब नहीं होगी और ना ही तुम नूर तक पहुँच सकते। अल्लाह नूर समावात अल्लाह नूर ज़मीन आसमान वो तुम नहीं पा सकते। वैसे सालों ने कहा नहीं रूह की रूह तुम्हारी रूह की जो ग़िज़ा है तुम्हारे अंदर रूहानी कलमा पढ़ के ये रूह तुमको नूर तक पहुँचाएगी। शरीयत का जो है रुकू सजदे जो कुछ भी है वो पहली सीढ़ी है उसको करने का हुक्म रखा गया तो वो भी करो। उससे क्या होगा सिर्फ सबको जिस्म कपड़े लत्ते ये तुम्हारे चाहिए तुम्हारी भूख कभी नहीं चाहिए मैं सारी चीज़ें बताता है हाँ और बस ज़ाहिर और बातिन का तो समझो खाली नमाजी कुरान में नहीं रहता है नमाज पढ़ो खाली वही सालूना का कोई रूह बोला अल्लाह समावती वल अर्द बोला बराबर जो ये सब चीज़ों की जानकारी लेकर के कामयाब हुआ वो चलो चादर चढ़ाएंगे वाला हिसाब। हर एक खिलती कली से कादरी गुलशन की बू आए हर एक खिलती कली से कादरी गुलशन की बू आए वो हम खुशबू बनाएंगे करीमुल्लाह
के दर पर चलो चादर चढ़ाएगी करीमुल्लाह के दर पर चलो चादर चढ़ाएगी करीमुल्लाह के दर पर हमारे वास्ते आस्था काबे का काबा है हमारे वास्ते आस्था काबे का काबा है। अब तो कट्टर शरीयत वाले बैठे रहेंगे तो क्या बोलेंगे, बातें बोलेंगे कभी। अगर ये इल्म की झलक रहेगी तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह बोलेंगे, लेकिन अगर ये उसका पता ही नहीं, उनको रूहानियत का पता ही नहीं, तो काबे का काबा बोले आपने, इसके लिए बोले ये आस्थान। अब उनकी नजर क्या होगी, सारी दुनिया का बड़ा काबा हुआ है। आला हजरत ने खुद फरमाया जो शरीयत से लड़े हैं उन्होंने खुद कहा है, क्या कहा है, काबा देख काबे का काबा देख, यानी वो काबा जो नूर वाला काबा है। ये जैसे मिट्टी का है वैसे वो मिट्टी का है। ये खुलासे करना जरूरी है, थोड़ी देर के लोगों को भले अचानक सर कैसे जाएगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा काबा बोले वो नहीं, और एक आस्ताना काबा है। तो भाई अल्लाह ने खुद कहा है, ये कोई हमारे घर से नहीं बोलते, कुरान में खुद अच्छा है, इतनी बड़ी हस्तियां हजरत वो खुद फरमा रहे हैं। तो एक काबा वो है, एक काबा कुलुबुल मुमिन रसूलुल्लाह ताला, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। उसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ। एक भाई सामने से पेश करता हूँ, कौन सी, अल्लाह जब नजदीक आता है तो क्या होता है, बराबर ना। अभी तो टाइम नहीं, ये कलाम नहीं पढ़ पाएंगे, एक छोटा सा हिसाब बताओ। हदीस में क्या आया भाई, अल्लाह फरमा रहा है तुम मुझे जितना याद करोगे उतना ही मैं नजदीक आता हूँ। अगर तुम जितना ज्यादा याद करोगे तो मैं तुम्हारी जबान बन जाता हूँ। मैं कई बार बोला, मैं तुम्हारी आंख बन जाता हूँ, मैं तुम्हारे कान बन जाता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ बन जाता हूँ, लिहाजा तुम बोलते हो तो तुम्हारी जबान नहीं, वो मेरी जबान की होता है। जिसने काबा बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उसको इंसान की जरूरत कैसे हो गई। क्या पसंद आया, इंसान पसंद आया। खलक आदम अला सूरती, अल्लाह बोला मैं आदम की सूरत लेके दुनिया में आया, लोग पहचान नहीं पा रहे। खलक आदम अला सूरती ही, मैं खुद इंसान की सूरत लेकर के पैदा हुआ। हालांकि कुरान में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह कोई चीज़ पैदा नहीं करता, और यहाँ पे बोलता है मैं सूरत लेके आया हूँ, है ना पेज, उस पेज को समझना। फिर बोला मैं ही आंखें बन जाता हूँ, मैं ही जबान बन जाता हूँ, मैं ही कान बन जाता हूँ। जब सब कुछ तू ही अगर बनेगा, किसका, बंदों का, नेक बंदों का तू ही सब कुछ अगर बनेगा, तो ये बंदा क्या हुआ, तू बोल सकता है ऐसा, बंदे में खुदा बोलेगा भाई। तो जो दुनिया से चले गए उनमें मुकम्मल अल्लाह का उनमें जम हुआ, तब जाके उनका कफन बाकी, उनकी रूह बाकी, उनका नूर बाकी होता है। तुमको कौन बोलेगा इतना टंगे की चोट पे, अभी थोड़ी सी झलक दे देते हैं बस, भटक करो कुछ समझाओ तो सभी समझाओ, शरीयत की नमाज का भी समझाओ भाई। तुम्हारी शरीयत की नमाज से तुम्हारा क्या होता है, रोजी करीब आती है। क्या होता है, लाखों में सबको वही चाहिए, और किसी को देखा तो वो खुदा चाहिए। क्या करोगे आप, हम वो बात जल्दी सुनेंगे लोग। आज इस मसीह को सुन बोलेंगे ना रोजी के बारे में, बटन से के सुनेंगे। हाँ अभी अभी की बात है, रोजी नमाज में रखी गई, कहाँ रखी गई। अब दिमाग वाले क्या सोचेंगे, रोजी नमाज में रखी गई तो फिर बाजार का को जाना है। वो उनके दिमाग से वो चलेंगे हाँ थोड़ी देर के लिए। और रोजी तो
दाने तो खेतों में डालते हैं, तब आते हैं। समाज में कैसे आ गए? ये अल्लाह ताला क्या करता है, तुम्हारे सच्चे दिल से नमाज पढ़ने से इनकी वो जो बिखरी हुई रोजी रहती है उसको करीब करता है। यानी अल्लाह को याद कर रहे इसके लोग करीब करता है। और जितना दूर हो जाओगे शरीयत से, तो अल्लाह को मालूम है कि ये मेरे से इसका ईमान उड़ गया है। तो जैसे तुम दाना मुर्गियों को फेंकते हो और गटर में शटर में कहीं भी आकर के चुन चुन के खाना होता है, इस तरीके से तुम्हारी रोजियों का काम किया जाता है। परेशान हो के वो मिलती है। और वही अल्लाह को याद किए, जितना कुछ वक्त मिलता है, 5 वक्त नहीं, काम धंधा छोड़ के 5 वक्त नहीं पूरा हो जाता है। इतना ही हमने याद किए जितना व्यक्त में होता है। तो अल्लाह क्या कहता है, पैदा देती है मुर्गी तो बराबर मुला के दाने खिलाते ना, क्योंकि एक पैदा की लालच हुई ना, जहाँ पैदा देना बंद कर दी क्या करोगे, दाने दो करोगे, 2-4 दाने जब फेंक देंगे या खाने चुन के। तो ऐसा अल्लाह हमारे साथ भी करता है। हम याद करना छोड़ दिए तो मैं भी तेरी वजह से भी करता हूँ। ये शरीयत का रूल है। हाँ, शरीयत में तुम्हें ये भी फायदा है, क्या है, नमाजों से तुम्हें ये भी फायदा है। ठीक है, बोलो बस। अजान होगी बाबा, अजान तो होगी। ठीक है, ठीक है, अजान के बाद पूरा करना वो